जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में हो रहे विधान परिषद चुनाव में उद्धव ठाकरे की हालत खराब है। उनकी पार्टी की स्थिति यह हो गई है कि उम्मीदवार अपना नामांकन कर देता है, लेकिन उद्धव ठाकरे नामांकन वापसी करा देते हैं। उम्मीदवार उतारने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। नासिक में, जो कि शिवसेना का गढ़ माना जाता था, विभाजन से पहले जब पार्टी टूटी नहीं थी, पार्टी यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में रहा करती थी। लेकिन अब हालत यह है कि उद्धव ठाकरे एक एमएलसी के चुनाव के लिए यहाँ उम्मीदवार खड़े नहीं कर पा रहे हैं। पार्टी टूटी तो कई नेता शिवसेना शिंदे के साथ चले गए और उसके बाद भी पार्टी में से धीरे धीरे जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो छोड़ कर जाते रहे। अब यहाँ से नासिक से चुनाव है, 17 सीटें कुल है, जिसमें से 4-5 सीटें उद्धव ठाकरे को दी हैं। ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस ने रखी है, 2-3 सीटें जो है वो शरद पवार को दी है। अब उद्धव ठाकरे के लिए इन 4-5 सीटों पर जीतना भी मुश्किल हो रहा है। इन्होंने नासिक में अनिल कदम, इनके उम्मीदवार, उन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया था, लेकिन पार्टी की तरफ से उनका सपोर्ट नहीं किया गया और अंतिम में नामांकन वापस लेना पड़ा। 1 जून को आखिरी तारीख थी नामांकन की और 3 जून तक आप वापस ले सकते थे। 18 जून को चुनाव है, 22 जून को नतीजे आएंगे। अनिल कदम चुनाव लड़ना चाहते थे। इसी तरह से एक और इनके उम्मीदवार हैं शिवाजी साहने, वो भी लड़ना चाहते थे, लेकिन यहाँ एक ने तो अपनी उम्मीदवारी भर भी दी थी, पर शिवसेना यूबीटी ने उसको वापस ले लिया। उद्धव ठाकरे की हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ से हम उम्मीदवार खड़ा कर सकें। ये एमएलसी चुनाव है जिसमें कि पंचायत अधिकारी, पंचायत स्तर के जो नेता हैं, सदस्य हैं, नगर पालिका परिषद, नगर निगम सदस्य, ये सब जो है वो वोट करते हैं। अब नगर निगम में 288 नगर निगम में उद्धव ठाकरे के पास मात्र 9 है, महायुति के पास 207 है। इन सबको वोट करना होता है, इन सदस्यों को। अब आपके पास संख्या ही नहीं है तो आप जीतेंगे कहां से? तो उद्धव ठाकरे को यही डर था, इसलिए इन्होंने यहाँ वापस लिया, जबकि इनके पास 52 सदस्य हैं जो कि इनकी तरफ से वोट करते। अब वो लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि हम किसे वोट डालें। इनकी पार्टी का तो कहना है कि ना तो निर्दलीय को देंगे, ना तो हम महायुति को देंगे, तो फिर अब हम इसमें आपके जो सदस्य हैं वो करेंगे क्या? तो ये नासिक में इनकी पार्टी में इस वक्त नाराजगी चल रही है कि उद्धव ठाकरे को पीछे नहीं हटना चाहिए था। अब इनका कहना है कि खरीद फरोख्त हो रही थी, गलत तरीके अपनाए जा रहे थे, आपके पास संख्या नहीं थी। असली बात ये थी कि आपके पास जीतने के लिए संख्या नहीं थी और आप अपनी फजीयत कराना नहीं चाहते थे। और इसमें भी जो संख्या है, अगर उसमें से भी टूट कर कुछ उधर चले जाते तो आपकी और बेइज्जती हो जाती। अब इसमें संजय राउत की बड़ी अहम भूमिका सामने आ रही है, क्योंकि वहां के संपर्क अधिकारी है नासिक, क्योंकि इनकी मजबूत स्थिति थी, एक अहम इलाका इनके लिए रहा है, तो संजय राउत को दिया गया, संपर्क अधिकारी बनाया गया। अब शिवाजी साहने ने इन पूरी चीज के लिए, जो सब हुआ है, इसके लिए संजय राउत पर ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि ये संजय राउत के कारण ही हमें पीछे हटना पड़ा। आप चुनाव राजनीतिक इच्छा शक्ति से और साहस से लड़ते हैं, ना कि संख्या के हिसाब से लड़ते हैं। तो मैदान में उतरना चाहिए था, संजय राउत को इसके लिए प्रयास करने चाहिए थे। उन्होंने संजय राउत पर यह भी आरोप लगाया कि उनका भी टिकट इनकी वजह से ही कटा है और ये इस तरह के काम करते रहते हैं। संजय राउत की तो देखिए स्थिति अब किसी से छुपी है नहीं, वो उद्धव ठाकरे के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान लेकर आते हैं और ये वो पहले से ही करते रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यही करा है कि उद्धव ठाकरे को अलग कर दिया बीजेपी से। अब उसके बाद से उद्धव ठाकरे का संघर्ष जारी है और संजय राउत ने एक भी ऐसा काम, ऐसा फैसला, ऐसी सलाह नहीं दी है जिससे कि उद्धव ठाकरे को फायदा हुआ हो। तो अब भी यही हाल है और संजय राउत के कारण नुकसान ही हुआ है। अब यहाँ पर पूरे महाविकास आघाड़ी में ही खलबली है, क्योंकि चुनाव में उतर के भी उन्हें फायदा नहीं लग रहा है, क्योंकि महायुति बहुत मजबूत स्थिति में है, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। सबसे अच्छा प्रदर्शन जो है वो देवेंद्र फडणवीस यानी कि बीजेपी का था। अब जो महायुति में सीटों का बंटवारा हुआ है वो 17 में से 11 सीटें जो है वो बीजेपी ने ली है, 4 सीटें शिंदे को दी गई है और 2 सीटें जो है वो सुनेत्रा पवार यानी कि एनसीपी को दी गई है। इसको लेकर भी झगड़ा था। एकनाथ शिंदे जो है दिल्ली पहुंचे थे, उनकी वो 5 सीटें 7 सीटें मांग रहे थे, लेकिन साफ तौर पर जब अमित शाह के साथ बैठक हुई, उन्होंने कहा कि ये फैसला तो राज्य इकाई का है, लेकिन इसे लेकर झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये साफ तौर पर हिदायत दी थी उन्होंने और शिंदे को दिल्ली में कुछ खास हासिल हुआ नहीं, वैसे ही लौटना पड़ा और आखिरकार 4 सीटों पर मानना पड़ा।
शिंदे के साथ ये समस्या है कि वो हर बात पर नाराज हो जाते हैं, नाराज होकर या तो अपने गांव सतारा चले जाते हैं या फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं। और ये चाहे पिछली बार मेयर का चुनाव हो, उनको अपना मेयर बनाना था, फिर डिप्टी मेयर पर बात आई, वहां नाराजगी दिखानी शुरू कर दी, अपने पार्षद उठाकर ले गए कहाँ, होटल में। किससे बचा रहे थे आप? यहाँ पर अघाड़ी तो जीता नहीं था, उद्धव ठाकरे की स्थिति नहीं थी, तो आप किससे बचा रहे थे? आप सिर्फ नाराजगी दिखा रहे थे। और ये उनका रवैया रहा है जब से वो साथ में गठबंधन में आए हैं। उन्हें भी बीच बीच में उद्धव ठाकरे वाली बीमारी लगती है कि मुझे बड़ा भाई बनना है, हमें बड़ा भाई होना चाहिए। तो बड़ा भाई करते करते उद्धव ठाकरे तो है वो कहीं के नहीं रहे हैं। आज उनके लिए एक विधान परिषद का चुनाव भी मुश्किल हो गया है। अपने लिए भी जो विधान परिषद में स्थानीय स्तर पर चुनाव होते हैं वो भी जीतना मुश्किल है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो स्थितियां हैं 17 के 17 पूरे महायुति के हाथ में जाने वाले हैं। यहाँ ये पूरा अघाड़ी जो है वो खाली रहने वाला है। लेकिन उद्धव ठाकरे की स्थिति आप देखिए कि यहाँ जब आपके स्थानीय निकाय के सदस्य वोट कर रहे हैं तब भी आपके लिए मुश्किल है। आपके नेता उम्मीदवारी भरना चाहते हैं, आप वापस दिलवा देते हैं। और जब अंबादास दानवे जहां पर विधायकों को वोट देना है वहां भी आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि वहां विधायक के पास विधायक मात्र 20 है, आपको 30 चाहिए। तो फिर आप कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, शरद पवार के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, आप जो है इनकी शर्तें मान रहे हैं। राज्यसभा चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। तो किस बुरी स्थिति में उद्धव ठाकरे है कि विधानसभा चुनाव तो छोड़िए, या विधान परिषद के चुनाव भी इनके लिए बेहद मुश्किल हो गए हैं। अब ऐसे में रस्सी जो है इनकी जलने के बावजूद भी बल जाता नहीं है, अकड़ चलती रहती है। हर बात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना ही है, जिसका खामियाजा ये हो चुका है कि इन्होंने इस तरह से झगड़ा किया कि इनके सांसद ही इनसे बिदके हुए हैं। ममता बनर्जी वाला हाल, ममता बनर्जी का हाल तो इनकी तरह हो ही रहा है कि पार्टी से इनको ही निकाला जा रहा है, ममता बनर्जी को। लेकिन जो भी चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने स्थिति अपनाई कि बस हमें लड़ना है, बस हमें विरोध करना है। एक चुनाव हो गया, सरकार बन गई, ठीक है, थोड़ा बहुत विरोध चलता है, उसके बाद हो जाता है कि अब आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। जब चुनाव आएगा तो तब थोड़ा एग्रेसिव मोड अपनाएंगे। इसी तरह से चलता है, वरना तो फिर चुनाव ही ना हो पाए, तानाशाह बन के बैठ जाए लोग। लेकिन ममता बनर्जी ने विरोध शुरू किया। वो पहले दिन से कभी कोर्ट भाग रही हैं, कभी सड़क पर उतर रही हैं, कभी बयान दे रही हैं, कह रही मैं कुर्सी से इस्तीफा नहीं दूंगी। उनके नेता नाराज, सांसद नाराज, विधायक नाराज कि पहले तो इनकी बहुत मनमानियां चल रही थी, अब भी ये जो है अपनी मनमानी के चक्कर में हमारे सरकार से जो है झगड़ा कराने में लगे हैं। इनकी राजनीति ही नहीं बदल रही है। तो यही स्थिति उद्धव ठाकरे की रही कि जब से इनकी पार्टी अलग हुई, इनको सत्ता छोड़नी पड़ी, तो ये लगातार हर बात पर, बिना मतलब की बात पर भी टारगेट कर रहे हैं। पहलगाम जैसे मामले पर, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले पर ये लोग बीजेपी को टारगेट करते हैं। और यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें भी संजय राउत जैसे लोग बयान देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर जैसे कि इनको भरोसा ही नहीं है या भारत सरकार ने कुछ किया ही नहीं है, ये इस तरह के उटपटांग बयान देते हैं। तो उद्धव ठाकरे जब इस तरह का रवैया अपनाते हैं तो इनके नेताओं के साथ समस्या खड़ी हो गई कि अब हम इनके पीछे पीछे चलते रहे तो 5 साल तो विरोध में ही निकल जाएंगे। हमें तो अपने इलाके में काम भी कराना है, हमें तो मुख्यमंत्री के साथ संपर्क की भी जरूरत है, नेताओं के साथ संपर्क की जरूरत है, मंत्रियों से बात करनी होगी। और ये उद्धव ठाकरे जो है वो 36 का आंकड़ा बनाकर बैठे हैं। इसकी वजह से इनके सांसद विधायक जो है वो नाराज चल रहे हैं। सांसद तो खास तौर से, सांसदों का तो ये भी कहना है कि अब विचारधारा से पलट गए और उसके कारण हमें कॉन्स्टिट्यूंसी में दिक्कत होती है, फिर आप तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। ये जो आपके इर्द गिर्द लोग घूमते हैं उनसे हम कोई बात कहें तो कोई नतीजा नहीं निकलता, वो फैसला ले नहीं सकते, फैसला आप ले सकते हैं लेकिन आप तक हमारी बात पहुंचती ही नहीं। ये सारी शिकायतें इनके सांसद कर रहे हैं और अब तो वो खुले तौर पर शिंदे के साथ दिख रहे हैं, महायुति के नेताओं के साथ मिल रहे हैं और यहाँ तक कि शिवसेना यूबीटी की बैठकों में भी नहीं आ रहे हैं। जैसे कि भाऊ साहिब वाकचोरे जो कि शिरडी के सांसद हैं और अहिल्यानगर जिले की बैठक थी जिसमें पड़ता है, उस बैठक में बेहद अहम बैठक थी पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की, उसमें भाऊ साहिब वाकचोरे नहीं आए। इसको लेकर चंद्रकांत खैरे जो पूर्व सांसद है उन्होंने आपत्ति भी जताई, खुलेआम ये बात कही, खुलेआम कहना पड़ा, ये भी बड़ी बात है। संजय यादव इनकी बैठकों में नहीं आ रहे हैं। तो सांसदों ने तो मन बनाया हुआ है कि उद्धव ठाकरे को अब इनकी राजनीति के साथ नहीं चल सकते, उन्हें अलग थलग करना ही पड़ेगा। अब समय का इंतजार है क्योंकि एनडीए में
अब एनडीए के अंदर शिवसेना शिंदे के साथ जाए, बीजेपी के साथ जाए, इस पर चर्चा चल रही है। बीजेपी के साथ जाने के लिए कई तैयार है, क्योंकि सीधे सीधे वो केंद्रीय पार्टी का हिस्सा बनेंगे, लेकिन शिंदे भी चाहते हैं कि उनकी पार्टी में आए और उन्हें मजबूत करें। तो ये सब चीजें चल रही है, बातचीत चल रही है, और उद्धव ठाकरे मातोश्री में बेचैन है कि एक एक करके हाथों से सब खिसकता चला गया। लोकसभा खिसक गई, यहाँ लोकसभा में तो फिर भी सीटें आई, लेकिन विधानसभा इनके हाथों से खिसक गई, स्थानीय निकाय चुनाव खिसक गए, बीएमसी हाथों से निकल गया, विधान परिषद हाथों से निकल रही है, और आगे चलकर इनके हाथों से सांसद भी निकलने वाले हैं जो इन्हें लोकसभा चुनाव में मिले थे। तो उद्धव ठाकरे मातोश्री में अकेले बैठे रह जाएंगे, एक उनके सुपुत्र उनके साथ आदित्य ठाकरे होंगे, बाकी कुछ चेले चपाटे रहेंगे। इसके अलावा पार्टी से काम के लोग धीरे धीरे जा रहे हैं और आगे भी पार्टी खाली होती जाएगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।